Good morning students, how are you all? So I hope you all are well. So हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था बेटे. कुछ बच्चों को चैप्टर समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने आज ये थॉरली चैप्टर रीड किया है. जस्ट रीड केयरफुली विद मी. ओके. अडैप्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपने आप की उनकी कंडीशंस कैसी होती हैं. ठीक है. Plants grow at different places such as mountain, plain, sea, coast, desert, water bodies etc. Plants जो हैं वो different जगह पर grow कर सकते हैं. माउंटेन में, plains, sea, coast, desert, water bodies. Can you tell where does the plant show in the picture grow? ये जो plant ये इसमें पिक्चर में दिख रहा है, ये आपको पता है ये कहाँ पर होता है? वाटर बॉडीज में, कमल का फूल. ठीक है. सो अडेप्शंस, वी सी प्लांट अराउंड अस, हम अपने आसपास पौधे देखते हैं. हैव यू एवर सीन अ लोटस फ्लावर ग्रोइंग इन सॉइल और कैक्टस ग्रोइंग इन वाटर? क्या आपने अपने आसपास लोटस फ्लावर को ग्रो करते हुए देखा? मिट्टी में कमल का फूल उगता हुआ या कैक्टस को पानी में उगते हुए? नहीं ना. कैन अ पोलर बियर लिव इन डेंस फॉरेस्ट और डेजर्ट और कैन अ कैमल लिव ऑन अ स्नो? क्या जो पोलर बियर हैं, जो वाइट कलर के बियर होते हैं, क्या वो रेगिस्तान में रह सकते हैं? और जो कैमल, जो ऊंट होते हैं, क्या वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं? नो. क्योंकि उनकी सबकी अपनी डिफरेंट अडेप्शंस होती हैं. लोटस फ्लावर हमेशा वाटर में होगा और कैक्टस हमेशा सॉइल में होता है. उसी तरह पोलर बियर हमेशा स्नो वाले एरिया में होता है और कैमल हमेशा डेंस फॉरेस्ट में होता है या फिर डेजर्ट में होता है. क्लियर? सो द आंसर इन ईच केस इज नो. In fact, a lotus flower grow in water while a cactus plant needs sandy soil to grow. Similarly, a polar bear cannot live in a dense forest or desert and a camel cannot live on a snow. Let us understand the reason behind it. तो इसके पीछे क्या रीज़न है हमें वो देखना है. हर प्लांट की, हर एनिमल की अपनी डिफरेंट अडेप्शंस होती हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं. प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो अपने डिफरेंट क्लाइमेट्स में रहते हैं. क्लाइमेट का मतलब अपने डिफरेंट मौसम के अनुसार रहते हैं. दे डेवलप स्पेशल फीचर टू बी एबल टू ग्रो इन देयर पर्टिकुलर क्लाइमेट. उनके पास स्पेशल फीचर होते हैं. जैसे कई पौधे ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ गर्मियों में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या जो सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, या पौधे जो सिर्फ हमें फूल सर्दियों में मिलते हैं, गर्मियों में नहीं मिलते. तो वो अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं. ठीक है. तो इसे हम, दिस स्पेशल फीचर इज कॉल्ड अडेप्शन. ये जो स्पेशल फीचर होता है इसे हम क्या बोलेंगे? अडेप्शन. And the specific place where a plant or an animal live is called its habitat. और वो एक specific place, वो एक particular जगह जहाँ पर कोई animal या plant रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? habitat. जैसे cactus की habitat क्या है? sandy soil. lotus का habitat क्या है? water. polar bear का habitat क्या है? snowy area. and desert का habitat कौन सा है? dense या desert. ठीक है ना. तो adaptation help a plant or animal to live well in its habitat but make it very difficult to live and grow in a different habitat. plants जो हैं adaptations उनको help करती है plants और animals को अपने surroundings के साथ easily वो रह पाते हैं, जबकि उनके लिए बहुत difficult हो जाता है अगर वो अपने habitat में ना हो तो. That is why a lotus flower cannot grow in soil and polar bear cannot live in forest. इसी कारण कि जो लोटस फ्लावर है वो कभी भी मिट्टी में नहीं उगता और पोलर बियर कभी भी जंगलों में नहीं रहता. ठीक है. सो अडेप्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर वो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे. द अडेप्शंस इन प्लांट डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग टाइप ऑफ सॉइल. उनमें अडेप्शंस कौन कौन सी होती हैं, वो किस तरह की मिट्टी में है, टाइप्स ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. On the basis of habitat, plants are divided into two groups. Plants को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. The plants that grow on land are called terrestrial plant and those grow in water are called aquatic plant. जो ज़मीन में होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, जो लैंड पे उगते हैं पौधे, उनको हम टेरिस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे. और जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स. क्लियर? सो अडेप्शन इन टेरिस्ट्रियल प्लांट, जो लैंड पे होते हैं जो पौधे, उनकी क्या क्या अडेप्शंस होती हैं? टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन बी हिल्स एंड माउंटेन. वो हिल या माउंटेन पे हैबिटेट मतलब अपना बताते हैं. प्लेन्स, मार्शी एरियाज, डेजर्ट. ठीक है. अडेप्शन इन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल एंड माउंटेन्स. जो माउंटेन्स या हिल पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो कैसे होते हैं?
प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स हैव शॉर्टर स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी छोटी होती है, टू अवॉइड हार्श विंड एंड डू नॉट गेट नॉक्ड डाउन, उनकी जो स्टेम्प होती है वो बहुत छोटी होती है ताकि वो मतलब मिट्टी से थोड़ा जब उनको हवा वगैरह मिले तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सके। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक मतलब इनके ऐसे काफ़ी हाइट पे होते हैं ये, और इनके पत्ते बहुत तीखे होते हैं। एंड बियर कोन्स, और इनके ऐसे कोन बने होते हैं जैसे क्रिसमस ट्री के ऊपर बना होता है। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज प्लांट आर कॉनिकल इन शेप, ये कॉनिकल ये कोन बनाते हैं, ऊपर काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इनके ऊपर फूल कम होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉनिकल इन शेप एंड हैंस आर कॉल्ड कॉनिफर्स, तो इनको हम कॉनिफर्स बोलेंगे बिकॉज दे हैव कोन शेप। Plants like cedar, spruce, pine and fir. Cedar, spruce, pine and fir grow on hills and mountains. Clear? An adaptation in plants growing in plain. Plain में कौन कौन से, जैसे जो मैदानी इलाकों में कौन कौन से पौधे पेड़ जो हैं वो उगते हैं। Plants growing in plains like banyan tree, बरगद का पेड़, people tree ये वाला, mango tree and sal are big trees with many branches. Their leaves are big and broad. इनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। This feature help in losing excess water through stomata to keep them cool during summer. इनके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं जिसके कारण जो स्टोमेटा है वो गैसेस को अच्छे से एक्सचेंज कर सकता है और इनको समर्स में भी कूल करता है। These trees shed their leaves in winter and grows new leaves in spring. ये सर्दियों में अपने पत्ते जो हैं उनके झड़ जाते हैं, ठीक है, और जब स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु जब आती है तब ये अपने पत्ते दोबारा रिगेन करते हैं, इनके ऊपर दोबारा पत्ते आ जाते हैं। अडेप्शन इन प्लांट्स ग्रूविंग इन मार्शी एरियाज, ये जो मार्शी एरियाज मतलब जो सी के आसपास के जो एरियाज हैं उनकी ये कैसी रूट्स होती हैं। मार्शी एरियाज हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल, मार्शी एरियाज जो समुद्र के आसपास की मिट्टी होती है वो थोड़ी स्टिकी होती है, क्ले जैसी सॉइल होती है। प्लांट्स ग्रो इन मार्श आर कॉल्ड मैनग्रूव्स, इन जो मार्शी एरियाज में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम बोलेंगे मैनग्रूव्स। टू गेट एयर इन वाटर लॉग्ड सोइल द रूट्स ऑफ मैनग्रूव्स कम आउट ऑफ द सॉइल इनटू द एयर, दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। रिजोफोरा इज अ कॉमन मैनग्रूव प्लांट, इनकी ये देखो जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं जिसके कारण इनको अच्छे से सांस मिल सके, ठीक है, तो इन्हें हम ब्रीथिंग रूट्स बोलेंगे। इसका रिजोफोरा इसका एक कॉमन प्लांट है। मैनग्रोव प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स, दे आर कॉमनली फाउंड इन सुंदरबंस, इनको हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं और ये सुंदरबंस में ज़्यादा हमें मिलते हैं। अडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट, देखो डेजर्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पानी की कमी होगी, तो पानी की कमी जहाँ पर होती है वहाँ कैसे पौधे उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट हैव द फॉलोइंग अडेप्शंस। दे स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्प, वो अपनी स्टेम्प में पानी को स्टोर करके रखते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, इनके स्पाइन्स बने होते हैं, ऐसे कांटे कांटे से होते हैं ना कैक्टस पे, इनके लीव्स नहीं होते तो ये कांटे से बनाते हैं ताकि अपना ये ट्रांसपिरेशन ना कर सकें, पत्तों के ऊपर पानी ना आए ताकि वो मतलब वेपोरेट ना हो सके। दे हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गोज डीप इनटू द ग्राउंड टू गेट वाटर, इनकी बहुत लंबी जड़ होती है जो काफ़ी डीपली जाती है पानी की तलाश में। दे हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स एंड स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस, इनकी जो कोटिंग होती है वो वैक्स जैसी होती है, इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, ठीक है। दे हैव स्लो ग्रोथ सो दे डू नॉट हैव टू मेक मच फूड एंड देयरफॉर रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कैक्टी एंड बबूल आर कॉमन डेजर्ट प्लांट, इनकी ग्रोथ काफ़ी कम होती है और ये बिल्कुल ग्रोथ कम होने के कारण ये धीरे धीरे अपना फूड बनाते हैं तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। कैक्टी एंड बबूल दो एक डेजर्ट प्लांट है, क्लियर। Give one word for each. The living place of living beings, habitat. The plant that grow on land, terrestrial plant. Structure and conifer bear instead of flowers. ये कौन से जो mountains पे होते हैं, clear? Conical trees. The plant that grow on marshy areas, mangroves. Leaves found in desert plant. कौन से हैं? Leaves found in desert plant, cactus and bubble. Clear? अडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट, अब एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है। एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ 3 टाइप्स, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट। एक्वेटिक प्लांट 3 तरह के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट। अडेप्शन इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फ्री फ्लोटिंग नाम से क्लियर हो जाता है। फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी, दे हैव एयर फिल्ड स्पेसेस बिटवीन द सेल्स विच हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर।
With the roots of these plants do not reach the soil on the water bed, water lettuce, duckweed and water hyacinth are some free floating aquatic plant. ये free floating aquatic plant जो पानी के साथ freely move कर सकते हैं. Adaptation of fixed floating plant, ये fixed floating है जैसे कमल के फूल, water lilies. Fixed floating aquatic plant have hollow and lightweight stem. इनकी hollow stem होती है और काफ़ी हल्की होती है जो कि इनको float करने में help करती है, तैरने में help करती है. Their leaves are broad. The stomata are present only on the upper surface of the leaf. They have long root and are rooted to the soil on the water bed. Lotus and water lily are common fixed floating aquatic plants. Clear? Submerged aquatic plants जो बिल्कुल ही पानी के अंदर होते हैं जैसे tape grass और hydrilla. Clear? Submerged aquatic plant grow completely under the water. Their leaves are long and tapered, which are not affected by the force of following water. They do not have stomata. Exchange of gases for breathing and photosynthesis take place through the surface of plant body. They use carbon dioxide dissolve in water for photosynthesis. या पानी के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए and release oxygen into water. Hydrilla and tape grass are common submerged aquatic plants. Clear? Adaptation in plant for protection. अब वो अपनी protection कैसे करते हैं? Just like animal, plants also have some enemies. Many plants have developed different type of adaptation to save themselves from their enemies. जानवरों की तरह plants के अंदर भी quality होती है ताकि वो अपने enemies से बच सके. Plants like yam produces poisonous fruit or sap which are harmful to human and animal. जो plant like yam जो है उसका जो fruit है वो काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है, जो कि हानिकारक होता है किसी भी एनिमल या ह्यूमन के लिए. Some plants like pumpkin and bamboo have fine hair on their stem and leaves. These hair causes itchiness when touched. पंपकिन और बैम्बू के जो प्लांट्स होते हैं इनके काफ़ी बारीक बारीक जो बिल्कुल ये देख रहे हो तुम पिक्चर में छोटे छोटे से हेयर होते हैं जो काफ़ी चुभते हैं, ठीक है. सम प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, प्लम्प, रोज एक्सेट्रा डेवलप थ्रॉन्स ऑन देयर लीव्स. ये पाइनएप्पल, प्लम्प, रोज इनके ऐसे पेड़ों पे छोटे छोटे से कांटे से लग जाते हैं. स्टेम्स और फ्रूट. दीज थ्रॉन कॉज इंजरी टू द एनिमल विच टच और ईट दैम. क्लियर? चेक पॉइंट. सर्कल द ऑड वन. वाटर लेटिस, duckweed या lotus. Lotus is odd. Water lily, tape grass या hydrilla. Water lily is odd. Spruce, fir या water hyacinth. Water hyacinth is odd. Pineapple, rose या yam. Yam is odd. Clear? So ये हमने चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट करवाऊंगी. अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड नहीं समझ में आया चैप्टर के अंदर, तो मुझे बता देना. ओके, जस्ट मुझे टेक्स्ट कर देना आप. टेक केयर.